यूपी सरकार जो है एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने नहीं छोड़ती है। लव जिहाद होने के बाद यूपी में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और युवा ही शिकंजा कसा जा रहा हो, शिकार हो रहे हैं, अब धार्मिक संस्थानों के ऊपर एक ऑर्डिनेंस लाने के नाम पर मस्जिदों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये योगी सरकार की 2022 में होने वाले चुनाव के लिए ध्रुवीकरण की एक नीति है। इस तरीके से वो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। कुछ किया हो उन्होंने, ना किया हो मोदी सरकार ने, माफ कीजिएगा योगी सरकार ने, लेकिन वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। योगी सरकार अब तक जो ऑर्डिनेंस ला रही है उसका नाम धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन एक्ट है। ये डिक्लेयर भी हो गया है, इसके बारे में बैठक भी हो गई है, अभी आ रहा है। इस ऑर्डिनेंस को मुख्यमंत्री योगी के सामने शीघ्र ही रखा जा सकता है अप्रूवल के लिए, फिर इसको ऑर्डिनेंस बना दिया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत सभी धर्मों के धार्मिक स्थल जो ऑर्डिनेंस में धार्मिक स्थल है उनके मैनेजमेंट कमेटी से सीधे सरकार की देखरेख में काम करेगी, और उसके अंदर ये चीज़ दरगाहों कब्रिस्तानों के मैनेजमेंट भी इसमें शामिल होंगे। इसके ज़रिए उर्स वगैरह पर भी आने वाले जायरीन की आमद और रफ्त पर नज़र रखी जाएगी। यूपी में जो उर्स लगते हैं मज़ारों पर, उस पर भी आमद रखी जाएगी। पिछले दिनों यूपी कैबिनेट की मीटिंग के बाद एक स्पोक्समैन ने इस ऑर्डिनेंस के बारे में प्रेस को पूरी जानकारी दी थी। इसका एक ऑफिस तो बनारस के जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसमें होगा। उसमें जो कैलाश मानसरोवर भवन है उसमें एक ऑफिस हो जाए, इसी से अंदाज़ लगा दीजिए। दूसरा ऑफिस गाज़ियाबाद में होगा इसका, जो इसको रजिस्ट्रेशन वगैरह की देखभाल करेगी। तो इसी से अंदाज़ लगा दीजिए कि इसकी मंशा क्या है यूपी सरकार की। मैं योगी सरकार नहीं कह रहा, यूपी सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि योगी सरकार बना यूपी सरकार, यूपी सरकार बना योगी सरकार, वहाँ दूसरी की चलती नहीं। वहीं दरगाह मस्जिद और कब्रिस्तान के जो मैनेजमेंट है वो जब अपने हिसाब से चल रहे, अब वो अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, वो सरकारी हिसाब से चलेंगे। योगी सरकार ने एक कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबरीमाला जो मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के ने एक ऑर्डर पास किया था उसको सामने रखा है, उसको कानून बनाने की। उन्होंने इसमें कुछ ऐसी बातें रखी थी कि सरकार के अंडर में होना चाहिए हर चीज़, तो वो उन्होंने सामने रख के उस मॉडल को ये बना रहे। कहा जाए कि ऑर्डिनेंस में सभी धर्मों को के धार्मिक स्थान पर लागू होगा, लेकिन जिस तरीके से लव जिहाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नौजवानों पे लागू है, जबकि ये लव जिहाद कहीं कानून में ऑर्डिनेंस में नहीं है, ये शब्द आ ही नहीं सकता है। हिंद वॉइस के ही प्रोग्राम में जो वकील हैं हमारे ZK फैजान साहब, उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि लव जिहाद का जो ऑर्डिनेंस उसमें लव जिहाद का नाम ही नहीं है, उसमें धर्म परिवर्तन, जबरी धर्म परिवर्तन नहीं, ज़बरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन कराया जाए तब है, लेकिन उसको मुसलमान लोगों के ऊपर ही लागू किया जा रहा है कि ये लड़कियां मुसलमानों से शादी कर दी। इसमें किसी और धर्म में नहीं आ रही कि क्रिश्चियनिटी में, हिंदुज़्म में अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू से शादी करती तब नहीं, लेकिन हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करती, क्रिश्चियन का भी नहीं है हिसाब किताब। तो इसी तरीके से जब ये जो धार्मिक स्थल का ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है रजिस्ट्रेशन का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ शिकंजा मस्जिदों पे, मज़ारों पर और कब्रिस्तानों पर चलेगा इनका शिकंजा। क्योंकि जब 2017 में इलेक्शन चल रहे थे यूपी के और 2014 में पहला प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ रहे थे मोदी जी, उस वक्त कब्रिस्तान और शमशान की बात उन्होंने उठाई थी कि कब्रिस्तान को तो ज़मीन दे रहे हैं सरकार समाजवादी और शमशान को ज़मीन नहीं दे रही। तो इस तरीके से तब से विवादों में कब्रिस्तान भी है इनके कि वो ज़बरदस्ती ज़मीनों में बनते हैं, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। तो ये एक और चीज़ यूपी में आ रही है लव जिहाद के बाद मुसलमानों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए। और पूरी बात कि 2022 में जो चुनाव होने वाले तो एक ध्रुवीकरण होना चाहिए कि देखिए मुसलमान हमारे हुकूमत में सर नहीं उठा पा रहा है, CAA में हमने इतने बंद कर दी है, हमने उनकी जब जायदाद कुर्क करा दी है,
ये सब इसके बाद अब ये शुरू हो रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।